हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। दिस इज़ योर मेंटर सौम्या शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बुक। सो इन दिस क्लास वी विल लर्न एनवायरमेंटल फन फॉर क्लास 4th बाय रिद्धि सीरीज एंड पब्लिश्ड बाय चिल्ड्रंस वॉइस। चैप्टर में हम सीखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज सेंस ऑर्गन्स। सो द ह्यूमन बॉडी इज अ परफेक्ट लिविंग मशीनरी, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है वो एक परफेक्ट मशीन है। इट कैन परफॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ फंक्शंस, यानी कि हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकती है। वी हैव ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, फील एंड डू मेनी अदर थिंग्स। वहीं पर हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं देखने के लिए, सुनने के लिए, टेस्ट करने के लिए, स्मेल करने के लिए, या फिर बहुत सारी अदर चीज़ों में भी हमारे ऑर्गन्स हमें हेल्प करते हैं। वी लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस थ्रू आवर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, यानी कि हम इन सभी पार्ट्स के थ्रू अपने वर्ल्ड को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। दे आर कॉल्ड द सेंस ऑर्गन्स, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे आईज की, यानी कि आईज आर द ऑर्गन्स ऑफ साइट। जो आईज हैं वो साइट ऑर्गन्स हैं। दे हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। आईज क्या करती हैं, हमें चारों तरफ देखने में हेल्प करती हैं। When we look at a thing, जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं, the light from the thing enters our eyes, वहीं पर जो लाइट है वो हमारी आईज में एंटर करती है, which immediately sends signals to the brain, जो एकदम से हमारे ब्रेन को क्या करती है, सिग्नल्स भेजती है। The brain enables us to know the shape, sign and color of the thing we are seeing. फिर वहीं पर हमारा ब्रेन क्या करता है, हमें हेल्प करता है उस पर्टिकुलर चीज़ की शेप को समझने में, साइन को समझने में, उसके कलर को समझने में। The eyelids protect our eyes, वहीं पर जो हमारी पलकें हैं वो हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करती हैं। The eyelids can be closed to prevent dust or other particles or excess light from entering the eyes. वहीं पर हमारी जो eyelids हैं वो क्या करती हैं, हमारी आईज को प्रोटेक्ट करती हैं, सो दैट हमारी आई में ज़्यादा लाइट ना जाए, कोई धूल ना जाए, कोई डस्ट ना जा पाए। इसीलिए आप अपनी eyelids को ऐसे क्लोज कर सकते हैं जिससे हमारी आईज प्रोटेक्टेड रहेंगी। Our eyes also help in expressing feelings, वहीं पर हमारी जो आईज हैं वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में भी हमारी मदद करती हैं। We can make out whether a person is happy or sad by just looking at the eyes. हम किसी भी पर्सन की आंखों को देखकर ये बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा खुश है या फिर वो दुखी है। Eyes have tear glands, यानी इनके पास टीयर ग्लैंड्स भी होती हैं। Tears helps to clear the eyes of the dust particle, वहीं पर जो आंसू हैं, जब हमारे आँख से आंसू निकलते हैं तो हमारी आईज में जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सब रिमूव हो जाते हैं। Now we will see care of eyes, हम कैसे अपनी आईज की टेक केयर कर सकते हैं। We should always sit straight while reading or writing, यानी कि जब भी हम कुछ रीड करते हैं या फिर राइट करते हैं तो हमें स्ट्रेट बैठना चाहिए। Do not read while lying down because it strains the eyes, यानी कि लेटते हुए हमें नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि हमारी आईज पर पेन होता है ज़्यादा। We should keep the book 1 foot away from the eyes, जब भी हम कोई बुक रीड कर रहे हैं तो अपनी बुक को हमें कितने डिस्टेंस पर रखना चाहिए, 1 फीट के डिस्टेंस पर रखना चाहिए। डू नॉट रीड इन अ मूविंग बस और कार, हमें चलती हुई बस या फिर कार में बुक्स रीड नहीं करनी चाहिए। डू नॉट वॉच टेलीविज़न और रीड फॉर अ लॉन्ग टाइम, हमें बहुत ज़्यादा समय तक टीवी नहीं देखना चाहिए, ना ही लॉन्ग टाइम तक हमें पढ़ना चाहिए। वी शुड सिट एटलीस्ट 6 फीट्स अवे फ्रॉम द टीवी, अगर हम टीवी देखते हैं तो हमें टीवी से 6 फीट की दूरी पर बैठना चाहिए। डू नॉट रीड इन डिम और ब्राइट लाइट, हमें बहुत ज़्यादा कम और बहुत ज़्यादा लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए। इट स्ट्रेन्स द आईज, ये हमारी आईज में पेन करता है। वी शुड मेक श्योर द लाइट इज़ गुड इनफ फॉर रीडिंग, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि जिस लाइट में हम बैठकर पढ़ रहे हैं वो लाइट इनफ है हमारी पढ़ाई के लिए, ना ही वो बहुत ज़्यादा कम है ना ही बहुत ज़्यादा है। डू नॉट रब आवर आईज विद डर्टी हैंड्स और क्लोथ, वहीं पर हमें अपनी आईज को गंदे हाथों या फिर गंदे कपड़ों से रब नहीं करना चाहिए। जर्म्स कैन एंटर द आईज एंड कोज इन्फेक्शन, वहीं पर जो जर्म्स है हमारी आंखों में जा सकते हैं और हमारी आईज को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द आईज क्लीन, आईज को क्लीन रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। We should wash our eyes several times with clean and cold water every day. हमें अपनी आईज को दिन में कई बार
ठंडे और क्लीन पानी से धोना चाहिए। आफ्टर वॉशिंग द आईज, आँख को धोने के बाद में वी शुड वाइप द आईज विद अ क्लीन एंड ड्राई टॉवल। वहीं पर फिर हमें अपनी आँखों को बहुत ही ड्राई और क्लीन टॉवल से क्लीन करना चाहिए। नाउ अब हम बात करेंगे सेकेंड सेंस ऑर्गन की, विच इज आवर ईयर्स। द ईयर्स हेल्प अस टू हियर ऑल काइंड्स ऑफ साउंड्स, यानी कि अब जो हमारे कान हैं वो हमें हर तरीके का साउंड सुनने में हेल्प करते हैं। लाउड, सॉफ्ट, शार्प, डल, प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट, चाहे वो बहुत ही सॉफ्ट है, चाहे वो लाउड है, प्लीजेंट है या फिर वो अनप्लीजेंट है। The ears help us to recognize dangers like the blowing of horn, barking of a dog and etc. The ear hears the sound and sends a message to the brain. वहीं पर हमारे जो कान हैं वो साउंड को सुनते हैं और हमारे ब्रेन को एक सिग्नल भेजते हैं। The brain tells us to be careful and move away. वहीं पर हमारा ब्रेन क्या करता है, हमें हेल्प करता है किसी भी हार्मफुल सिचुएशन से दूर जाने के लिए। Our two ears help us to locate the source of the sound. This helps us to hear clearly. वहीं पर जो हमारे ears हैं वो हमें clearly सुनने में help करते हैं। The ears also help to maintain the balance of the body while walking, running, climbing and etc. Now we will see how we can take care of our ears. यानी कि हम अपने ears का ध्यान कैसे रख सकते हैं। Never insert any pointed object into the ear. हमें अपने ear में कोई भी pointed object को नहीं put करना चाहिए। It can damage the eardrum and make a person deaf. वहीं पर हमारे कान के जो पर्दे हैं वो फट सकते हैं और हम बहरे हो सकते हैं। क्लीन द आउटर ईयर्स विद अ क्लीन टॉवल, आप अपने आउटर ईयर्स को क्लीन कर सकते हैं टॉवल की हेल्प से। द इनर ईयर शुड बी क्लीन्ड विद अ क्लीन कॉटन बड केयरफुली। वहीं पर अगर आप इंटरनली अपने ईयर को क्लीन करना चाहते हैं तब आप बहुत ही नीट एंड क्लीन कॉटन ईयरबड्स का यूज़ कर सकते हैं। नेवर हिट एनीवन हार्ड ऑन हिज हर ईयर, आपको कभी भी किसी के कान पर बहुत तेज नहीं मारना चाहिए। लाउड साउंड्स फ्रॉम लाउड स्पीकर्स एंड म्यूजिक सिस्टम्स कैन डैमेज द ईयर ड्रम एंड इवन मेक अ पर्सन डीफ। वहीं पर जब आप बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक सुनते हैं, चाहे वो आप म्यूजिक सिस्टम के थ्रू सुनते हैं, किसी स्पीकर के थ्रू सुनते हैं, तो इससे आप बहरे हो सकते हैं। नाउ वी विल कम टू द थर्ड सेंस ऑर्गन विच इज नोज। अब हम बात करेंगे अपनी नोज के बारे में। Our nose helps us to smell. हम अपनी नोज से क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को स्मेल करते हैं। It has two openings called the nostrils which help us to breathe. वहीं पर नोज के पास दो nostrils होते हैं जिनसे हम breathe करते हैं। Our nose can detect a number of smells or odors. When we smell roses or jasmine, the smell enters our brain, telling us that this is the smell of a fragrant flower. वहीं पर जब अपने nostrils के थ्रू किसी भी फ्लावर को स्मेल करते हैं तब हमारे जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन हमें बताता है कि ये खुशबूदार फूल हैं या फिर बहुत ही गंदी स्मेल वाले फूल हैं। लाइक रोज और जैस्मीन, आवर ब्रेन टेल्स अस दैट इट इज़ अ गुड स्मेल। तब हमारा ब्रेन हमें क्या बताता है, जब हम बहुत ही अच्छे फ्लावर्स की स्मेल लेते हैं तो सिग्नल्स ब्रेन तक जाते हैं, ब्रेन हमें बताता है कि ये तो बहुत ही अच्छी खुशबू वाले फ्लावर्स हैं। नाउ हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आवर नोज। सो डू नॉट prick the nose with any sharp object. Do not use a dirty handkerchief to blow the nose. It may cause infection. किसी भी गंदे हैंकी से अपनी नोज को क्लीन नहीं करना चाहिए, इससे आपकी नोज में इन्फेक्शन हो सकता है। Now coming to the fourth sense organ which is tongue. The tongue helps us to taste. टंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, बहुत ही डिलीशियस फूड खाते हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो टंग हमें टेस्ट बताती है फूड्स का। It has many taste buds which help us to feel or sense different taste like sweet, sour, salty and bitter. हमारी जीभ बहुत सारे टेस्ट करती है, जैसे कड़वाहट को बताती है, स्वीटनेस को बताती है, सॉल्ट, स्वीट, सॉर, सारे टेस्ट हमारी टंग हमें बता देती है। द टंग ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक। टंग के थ्रू ही हम बोल पाते हैं। जैसे अब मैं इतनी देर से आपको बोलकर चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो मेरी टंग के थ्रू ही मैं बोल पा रही हूँ। नाउ केयर ऑफ द टंग। अब कैसे आप अपनी टंग की टेक केयर कर सकते हैं। क्लीन द टंग एवरी मॉर्निंग ईदर विद अ टूथ ब्रश और विद अ टंग क्लीनर। आप अपनी टंग को डेली क्लीन करें, चाहे वो टूथ ब्रश की हेल्प से करें या फिर आप टंग क्लीनर की हेल्प से करें। डू नॉट ईट वेरी हॉट थिंग्स बिकॉज दे कैन बर्न द टेस्ट बड्स। आपको बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए, उससे आपके जो टेस्ट बड्स हैं वो जल सकते हैं और आपको कोई भी टेस्ट नहीं आएगा। गार्गल आफ्टर एवरी मील टू कीप द टंग क्लीन एंड माउथ स्मेलिंग गुड। आप जब भी कोई खाना खाते हैं उसके बाद आपको हमेशा गार्गल करना चाहिए, जिससे आपके माउथ से या फिर आपकी टंग से कोई भी स्मेल ना आए। नाउ वी हैव द लास्ट ऑर्गन विच इज़ आवर स्किन।
द स्किन हेल्प्स अस टू फील डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंसेशंस लाइक कोल्ड, कोल्ड, रफ, स्मूथ। वहीं पर हमारी जो स्किन है वो हमें अलग अलग तरह की सेंसेशंस को फील कराती है, जैसे पानी ठंडा है, गर्म है, या फिर बहुत ज़्यादा रफ है, या फिर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सरफेस है, हार्ड, सॉफ्ट, स्टिकी एंड एक्सेट्राज। द बॉडी इज कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द स्किन। हमारी जो बॉडी है वो स्किन के थ्रू ही प्रोटेक्टेड रहती है। द स्किन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर बाय द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग। वहीं पर हमारी जो स्किन है वो हमारी बॉडी को हेल्दी रखती है बाय द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग। द स्किन ऑन आर आईलिड्स इज द थिनेस्ट। वहीं पर हमारी जो आईलिड्स होती है वहाँ पर सबसे पतली स्किन होती है। द स्किन ऑन द बॉटम ऑफ आर फीट इज द टफेस्ट। वहीं पर हमारे जो फीट्स होते हैं उनके नीचे की जो स्किन होती है वो सबसे ज़्यादा हार्ड होती है। नाउ हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ द स्किन। अब आप अपनी स्किन की टेक केयर कैसे कर सकते हैं। ऑलवेज कीप स्किन क्लीन। अपनी स्किन को हमेशा क्लीन रखो। टेक अ बाथ डेली विद सोप एंड वाटर टू रिमूव डस्ट एंड स्वेट फ्रॉम द स्किन। जब भी आप नहाते हैं तो साबुन का यूज़ करें जिससे आपकी बॉडी की जो डस्ट है या फिर जो स्वेट है वो क्लीन हो जाए। ऑलवेज वेयर क्लीन क्लोथ्स। हमेशा आपको साफ कपड़े पहनने चाहिए। इफ़ देयर इज एनी कट और स्क्रैच ऑन द स्किन, अगर आपकी बॉडी या स्किन पर कोई भी कट या फिर स्क्रैच आ गया है, इट शुड बी ट्रीटेड विद एन एंटीसेप्टिक लोशन टू कीप अवे ग्रोथ ऑफ जर्म्स। इसीलिए आपको कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन यूज़ करना चाहिए जिससे आपके जो जर्म्स हैं उनसे इन्फेक्शन ना हो जाए। नाउ गुड टच एंड बैड टच। अब हम बात करेंगे अच्छे टच की और बुरे टच की। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द डिफरेंस बिटवीन गुड टच एंड बैड टच। ये बहुत ज़रूरी है, आपको गुड टच और बैड टच के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। व्हेन आवर मदर हग्स अस वी फील गुड। जब हमारी मदर हमें गले लगाती हैं, हक करती हैं तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं। वी फील एनकरेज व्हेन वी आर पेटेड ऑन द बैक बाय आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स। जब भी कोई हमारी पीठ थपथपाता है, वो हमारे एल्डर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, तो भी हम बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। वी शेक हैंड्स विद आवर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो हग देम। समटाइम्स हम अपने फ्रेंड्स के साथ हैंडशेक करते हैं और कभी कभी उन्हें हग भी करते हैं। ऑल दीज एक्ट्स मेक अस फील हैप्पी एंड कंफर्टेबल। अब ये जितने भी एक्ट हैं ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और हमें खुश करते हैं। देर आर टाइम्स वी फील अनकम्फर्टेबल, यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। When someone touches us in an unfriendly way, जब हमें कोई बहुत ही अनफ्रेंडली तरीके से टच करता है, a touch that makes us feel uneasy, scared और uncomfortable is bad touch। यानी कि वो ऐसा कोई भी टच जो हमें बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल कराता है, अनहैप्पी फील कराता है, वो सभी कौन से टच होते हैं, बैड टच होते हैं। इट मे बी फ्रॉम अ स्ट्रेंजर और समवन वी नो, या तो ये कोई स्ट्रेंजर हो सकता है या फिर कोई जानने वाला भी हो सकता है जिससे हमें बहुत ही अनईजी और अनकम्फर्टेबल वाइब आ सकती है। इफ समवन डज इट, अगर ऐसा कोई भी करता है, इमीडिएटली से नो टू इट एंड टेल एन एडल्ट लाइक पेरेंट्स और टीचर। तब आपको सेम टाइम पर उन्हें नो बोलना है और इमीडिएटली आप अपने किसी एल्डर्स, पेरेंट्स या फिर टीचर्स को इन्फॉर्म करेंगे। डू नॉट फील गिल्टी और अनकम्फर्टेबल अबाउट इट। इसके बारे में आपको बिल्कुल भी गिल्टी या फिर अनकम्फर्टेबल फील नहीं करना है। नाउ स्पेशल पीपल के बारे में अब हम यहाँ पर बात करेंगे। गॉड हैज़ ब्लेस्ड अस विद अ हेल्दी एंड एबल बॉडी एंड माइंड। वहीं पर भगवान ने हमें बहुत ही अच्छा और बहुत ही हेल्दी बॉडी दी है, बहुत ही अच्छा ब्रेन हमें दिया है। बट नॉट ऑल पीपल आर लकी एज वी आर, लेकिन सारे लोग इतने लकी नहीं होते हैं जितने लकी हम हैं। देर आर सम पीपल हु कैन नॉट हियर, कैन नॉट स्पीक, कैन नॉट सी एंड वॉक। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना ही वो चल सकते हैं। दे आर स्पेशल पीपल बिकॉज दे नीड एक्स्ट्रा एंड स्पेशल केयर। वो इसलिए स्पेशल हैं क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा और स्पेशल टेक केयर की नीड होती है। दे हैव स्पेशल रिक्वायरमेंट्स एंड नीड आवर लव, केयर एंड अटेंशन। उन्हें बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लव और केयर की ज़रूरत होती है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू बी सेंसिटिव टू दीज स्पेशल एंड डिफरेंटली एबल्ड पीपल, यानी कि ये हमारी ड्यूटी है कि हम उन डिफरेंटली एबल्ड पीपल को बहुत ही सेंसिटिव तरीके से ट्रीट करें। वी कैन अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स बाय पुटिंग आवरसेल्व्स इन देयर सिचुएशन। वहीं पर हम उनकी कंडीशन या सिचुएशन को फील कर सकते हैं अगर हम खुद को उनकी जगह पर रख कर देखें। दे नीड आर कोऑपरेशन, सपोर्ट एंड लव। उन्हें हमारे कोऑपरेशन, सपोर्ट और लव की ज़रूरत है। दे डू नॉट नीड आर सिंपैथी। उन्हें हमारी सिंपैथी नहीं चाहिए।
लेट अस मेक ऑल स्पेशल पीपल आवर फ्रेंड्स एंड लव देम, हमें उन्हें फ्रेंड्स बनाना चाहिए और उन्हें प्यार देना चाहिए। वी कैन मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन, हम अपने वर्ल्ड को बहुत ही बेटर प्लेस बना सकते हैं अपने रहने के लिए और सभी के साथ मिलजुल कर टाइम व्यतीत करने के लिए। Now we have first question which is take the correct answer. So first is all the sense organs are connected to the brain. अब जितने भी sense organs होते हैं वो सभी हमारे brain से connected होते हैं। Using a dirty handkerchief can cause a smell, blindness और infection. अगर आप बहुत ही गंदा handkerchief कोई हैंकी यूज़ करते हैं तो आपकी नोज़ में इन्फेक्शन हो सकता है। इंसर्टिंग एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इनटू द ईयर कैन मेक अ पर्सन डीफ, अगर आप अपने ईयर में कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हैं तो उससे आप बहरे हो सकते हैं। विच पार्ट प्रोटेक्ट आर आइज, वो कौन सा पार्ट है जो हमारी आइज को प्रोटेक्ट करता है, दैट इज आईलिड, यानी कि हमारी जो पलकें हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर आपको गिवन ब्लैंक्स में करेक्ट आंसर फिल करना है। वी कवर आर नोज टू कीप आउट अनप्लीजेंट स्मेल, very dim or bright light strain our eyes, the surface of the tongue has many taste buds, our skin tells us whether the thing is hard or soft, a pointed object can damage the ear. Now coming to the third question which is right, true or false, यहाँ पर आपको true and false बताने हैं। The first one is we should hold the book close to our eyes while reading, it is false. Now we can express feelings with our eyes, it is true. We should clean our tongue daily, it is also true. We can clean our ears with a matchstick, it is false. Then we have touch can be only good, it is false. Touch can be good or bad both, यानी कि टच अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। Now fourth question we have answered these questions, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर आप सभी को करने हैं। So what are sense organs, name them, sense organs क्या होते हैं उनके नेम्स यहाँ पर आपको बताने हैं। How can a nose detect odor of a rose? Then we have how many types of taste buds does our tongue have? हमारी टंग के पास कितने टेस्ट बर्ड्स होते हैं। How can we help special people, और वहीं पर हम स्पेशल पीपल को कैसे हेल्प कर सकते हैं। एंड आई होप मेरे प्यारे बच्चों इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप इजीली कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपने क्लास में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग विद मी। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।